मैं अलीगढ़ शहर में रहा करती थी। मेरी शादी जब से गांव में हुई थी, मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। पहला हादसा तो यह हुआ कि मेरा पति विदेश कमाने गया हुआ था। मैं अपने घर में अकेली थी। घर और ससुराल में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था और ना ही कोई सहारा देने वाला दिखाई देता था। मैं बस अपनी मदद अपने आप कर रही थी। एक रात की बात है, मैं अकेले ही अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी मुझे किसी की बाहर से आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें किसी की तेज़ कदमों की थी, जिससे मेरे दिमाग में खौफ सा सवार हो गया। उसके बाद मैं लेट गई, लेकिन फिर भी मेरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मुझे सुबह तक नींद नहीं आई। उसके बाद ना जाने कब मेरी नींद लग गई, तो मैं करीब 1 घंटा सो गई कि तभी मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया और कहा, अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मुझे अभी 1 ही घंटा हुआ था लेटे हुए। मैं आंख मलते हुए बाहर आई। वह मेरी लाल आंखें देखकर हैरान रह गई और अचानक से बोली, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? तब मैंने उन्हें सारी बात बता दी जो रात को मेरे साथ हुआ था। कि रात को मैं किसी की कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, यह घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी ननद के कमरे में सो जाना। आखिर वह तो तुम्हारी बहनों की तरह है। सास की यह बात अजीब सी लगी। वो अपनी बेटी कहने की बजाय ननद कह रही थी। अच्छा मम्मी जी, मैं कल से अपनी ननद के कमरे में जाकर सो जाऊंगी। मैंने खुश होकर ये बात कही और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। अभी तक मेरी ननद सो रही थी। तब मैंने उसे जगाया और हम सब ने नाश्ता किया और फिर वह कॉलेज चली गई। मैं दिन भर यही सोचती रही कि आखिर रात भर वह आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी। मैंने उस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। शाम हुई तो मैं वो बात भूल गई, पर रात को सोने से पहले मुझे याद आ गई कि मम्मी जी ने मुझे सोने के लिए मेरी ननद के कमरे में कहा था। तो मैं उठकर अपनी ननद के कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला, पर वह मुझे देखकर घबराई भी लग रही थी। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो हैं? मैंने कहा, मम्मी जी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। तभी मेरी ननद बोली, भाभी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं सोने दे सकती, क्योंकि मैं देर रात तक पढ़ती हूँ। कमरे की बत्ती जलती रहती है, आपको ऐसे में नींद नहीं आएगी। ननद की बात पर मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊँगी। मैं हर तरह के माहौल में सो जाती हूँ, बस मैं अपने कमरे में नहीं सो सकती, क्योंकि वहाँ मुझे डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज़रा भी परेशान ना करूँगी। मेरी इस बात से उसने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है भाभी, तो कल से आप मेरे कमरे में सो जाना, पर आज नहीं, क्योंकि आज रात उसका बॉयफ्रेंड कमरे में आने वाला था। इसलिए वह आज रात के लिए अपनी भाभी को मना कर दिया। फिर भाभी चली गई और फिर ननद ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़बरदस्त मस्ती की।